फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी मैन सर्च फॉर मीनिंग। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे बर्ड बनी हुई है। सो बर्ड जो है ना वो फ्रीडम को डिनोट करती है और ये कलरफुल बर्ड है। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोग जो है ना बर्ड्स को भी केजेस में बांधने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली ब्यूटीफुल बर्ड्स को। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, सो डोंट डू दैट। आई वुड टेल यू, बिकॉज यहाँ पर अगेन हम यहाँ प्रिजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से नाजी कैंप्स में एक इंसानों को बिल्कुल ऐसे रखा जैसे कि जानवरों को रखा जाता है। बट हम जानवरों को भी क्यों रखते हैं ऐसे? तो वी शुड नॉट डू दैट। तो अगर हम ऐसा करते हैं कहीं ना कहीं अपनी अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसा करना पसंद करते हो कि कलरफुल बर्ड्स को केजेस में रखो, तो आई थिंक सो अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आप ये कर सकते हो तो इट्स गुड, अदरवाइज इट्स ओके। देन बात करते हैं नाजी कैंप्स की। तो यहाँ पे वो नाजी कैंप्स में बता रहा था कि किस तरह से क्या एक उस नाजी कैंप्स को टॉलरेट करने के लिए भी ना वहाँ पर भी उसका ऑप्टिमिज्म काम कर रहा था। एक नाजी कैंप के अंदर भी वहाँ पर भी उसका फन एलिमेंट ख़त्म नहीं हुआ था। वहाँ पर भी उसको ऐसा लग रहा था कि यार he was trying to find the humor in some things. Okay, maybe some people were more well dressed and वो बहुत सालों से वहाँ पर थे, तो वहाँ पे एक ह्यूमर वो देख पा रहा था। बहुत अच्छी एक्यूट ऑब्जर्वेशन थी इस पर्सन की, विक्टर फ्रैंकल बोलूँगी मैं इनको आगे से। एंड ये बता रहे थे कि किस तरह से नाजी कैंप में जो है वो ना जब वो नाजी कैंप में एंटर करते थे तो एकदम शॉक की स्टेट में चले जाते थे। ओके कि भाई अभी क्या होगा, एकदम से हमारे साथ क्या हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता था जिसमें वो वर्कर की तरह, लेबर की तरह काम करते थे, और नेक्स्ट फेज़ आता था जब उन्हें डेथ सेंटेंस टाइप का दे दिया जाता था। ओके, एंड जब कोई वहाँ पे एंटर करता था तो किस तरह की फीलिंग आती थी। ऑस्ट्रिट्स नाम की जगह थी जहाँ पे सबसे, जब क्रेमेटोरियम था, जहाँ पर गैस चेम्बर्स थे, जहाँ बहुत ही ब्रूटल टाइप ऑफ डेथ दी जाती थी उनको। तो वो एक सबसे ज़्यादा टेरर था किसी के लिए। जब वो एंटर करते थे तो कहाँ वो एक सीनियर ऑफिसर होता था और वो दो लाइंस बनाता था। उसकी एक उंगली होती थी, वो एक तरफ लेफ़्ट पॉइंट करती थी, एक तरफ राइट पॉइंट करती थी। लेफ़्ट पॉइंट करने का मतलब है कि ये अधमरे लोग हैं, ये मतलब उसको शरीर से अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो वो जाएंगे अभी डेथ सेंटेंस के लिए। राइट मतलब ये लेबर का काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ होती थी। तो वो जा रहा है, एक पर्सन केवल हाथ इधर, उंगली इधर उधर कर रहा है, एंड दैट डिटरमाइंस उनका फेट क्या होगा आगे के लिए। ओके, एंड इसमें उसने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि जब तक कोई साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, रिप्रीव समथिंग लाइक, आई सॉरी जस्ट वन सेकेंड, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव। मतलब कि जब कोई लास्ट मोमेंट पे होता है पर्सन, तो उसको एक समय पे कैसे हो पाती है कि वो बच जाएगा। अगर कोई पर्सन हैंग होने वाला होता है तो एक समय पर उसको ये हो पाती है कि वो बच जाएगा, और ये सबको आ रही थी। वो कह रहा था कि सबको आती थी वहाँ पे नाजी कैंप में ये, कि एकदम से जब वो डेथ सेंटेंस होने वाला होता था तब उनको लगता था वो शायद बच जाएंगे। दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, एंड ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि वो उस सिचुएशंस में कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहता था। वो ये भी बताता है कि कैसे उनको केवल थोड़ा सा ही खाना मिलता था कुछ दिनों के लिए, एक ब्रेड का लोफ, कुछ ब्रेड के लोफ्स जो 4 दिन को उनको चलाने होते थे, और कभी कभी उसका भी लोग लिकर से जो एक्सचेंज कर लेते थे, बिकॉज उनको लिकर में ज़्यादा संतुष्टि मिलती थी, और वो उनकी एक तरह से उनकी लाइफ को सस्टेन कर रहा था लिकर। ओके, एंड ये पर्सन जो है अपने आप को केपेबल दिखाने की उसने कोशिश की जब वो लाइंस बन रही थी राइट एंड लेफ्ट, और अपने आप को स्मार्ट और एक्टिव दिखाने की कोशिश की। इस बंदे के अंदर एक ग्रिट थी, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में कैसे कैसे डटे रहने की ग्रिट। ओके, एंड वही हम पूरी स्टोरी में यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।